हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी टुडे और द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे और पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंसाइंट एंड मॉडर्न इंडिया, इस टॉपिक के ऊपर ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए। कक्षा 10, कक्षा 12 और भी कई अन्य एग्ज़ाम में ऐसे लिखने के लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक बस शेयर करके, जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। नाउ स्टार्ट द एसे। इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। मैन एंड वुमेन आर the two necessary wheels of the cart of life। पुरुष और महिला are the two necessary wheels, दो बहुत ही आवश्यक व्हील्स, पहिए हैं, of the cart of life, जीवन की गाड़ी के। one cannot exist without the other, one cannot exist without the other, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। मैन मेक सोसाइटी, पुरुष समाज का निर्माण करते हैं, बट लेकिन वुमेन मेक मैन, महिलाएं पुरुष को बनाती हैं। पुरुष का जन्म महिलाओं से ही होता है। वुमेन आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए नेशन, महिलाएं किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। द प्रोग्रेस, उन्नति, एंड प्रोस्पेरिटी, समृद्धि ऑफ ए कंट्री, एक देश की, ट्रूली डिपेंड्स ऑन वुमेन, निश्चय ही महिलाओं पर निर्भर करती है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वे एक दूसरे के पूरक होती हैं। अबाउट द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन रिमार्क्स नेपोलियन, महिलाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नेपोलियन ने कहा था, गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हम एक महान सभ्यता देंगे। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हम एक महान राष्ट्र देंगे। अर्थात किसी राष्ट्र को महान बनाने की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक होती है, क्योंकि वे ही किसी राष्ट्र की नींव कही जाती हैं। इन इंडिया, भारत में, सोसाइटी हैज़ ऑलवेज लुक्ड एट वुमेन विद रेस्पेक्ट, भारत में हमारा समाज महिलाओं को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता है। वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली वेल इन शेपिंग आवर कंट्री टू मेक इट ए मॉडर्न एंड डेवलप्ड नेशन, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, विकसित करने के लिए महिलाओं की बड़ी भूमिका मानी जाती है। वुमेन आर इक्वल पार्टनर टू पुल ऑन द फैमिलीज, महिलाएं परिवार को चलाने के लिए समान रूप से भागीदारी निभाती हैं। सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट इज प्ले बाय देम, निश्चित ही उनका रोल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत में, वुमेन आर गिवन इक्वल राइट्स विद मैन, स्वतंत्र भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। अगला हेडिंग है वुमेन इन पास्ट, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में, द इंडियन वुमेन हैड हाई पोजीशन, भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ऊंची थी, उनका स्थान बहुत महान था। शी मूव्ड फ्रीली इन द सोसाइटी, वे समाज में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती थी। एंड टुक एक्टिव पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, और सभी गतिविधियों में समान रूप से, सक्रिय रूप से भाग लेती थी। द नेम ऑफ गार्गी, मदालसा एंड सावित्री आर वेल नोन एंड कैन नॉट बी फॉरगॉटन इजीली, उन महिलाओं में प्रमुख रूप से गार्गी, मदालसा और सावित्री का नाम लिया जाता है, जो बहुत ही फेमस थी और जिनको आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग एपिक पीरियड, जो हमारे महाकाव्य काल हैं, इसमें रामायण और महाभारत काल की बात की गई है। ड्यूरिंग द एपिक पीरियड, रामायण एंड महाभारत पीरियड, रामायण और महाभारत काल के समय, द इंडियन वुमेन गोट ग्रेट रेस्पेक्ट,
रामायण और महाभारत काल के दौरान महिलाओं को बहुत आदर के साथ देखा जाता था, जिसमें कि प्रमुख नाम है सीता, राधा एंड द्रौपदी आर रिमेंबर्ड फॉर प्योरिटी, लव एंड नॉलेज। पवित्र प्रेम और ज्ञान के लिए जिन्हें हमेशा याद किया जाता है। बट लेकिन शी स्टार्टेड लूज हर पोजीशन ड्यूरिंग द बुद्ध पीरियड। उसके बाद जब बुद्ध काल आया तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई। शी बिकेम इन्फेरियर टू मैन इन दिस टाइम। इस काल में महिलाओं की स्थिति निम्न होनी शुरू हो गई और वे पुरुषों के अधीन होती चली गईं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है राजपूत पीरियड। राजपूत काल में इन दिस पीरियड हर पोजीशन बिकेम मोर लो। इस काल में महिलाओं की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई, निम्न होती चली गई। द राजपूत किंग्स फाउट फॉर ब्यूटीफुल वुमेन। राजपूत राजा सुंदर महिलाओं के लिए लड़ते थे। सी वाज टेकन एज प्रॉपर्टी। वे एक संपत्ति मानी जाने लगी, उन्हें संपत्ति के रूप में लिया गया। उसके बाद में है मेडिएवल पीरियड। इन द मेडिएवल पीरियड her condition became more pitiable on account of पर्दा system, early marriage, blind faith, illiteracy, etc. मध्य युग में महिलाओं की स्थिति और भी अधिक दयनीय और निम्न हो गई। इसकी मुख्य वजह थी पर्दा प्रथा, छोटी आयु में शादी, बाल विवाह और अंधविश्वास और अज्ञानता। सी वाज पुट विद इन द फोर वॉल ऑफ द हाउस। वे घर की चार दीवारी में कैद होती चली गई। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज क्रमशः जो बदलाव आया उसके बारे में बताया गया है। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक काल में, द कंडीशन आर चेंजिंग। महिलाओं की स्थिति बदल रही है। वन फील्स अनहैप्पी ऑन द बर्थ ऑफ ए फीमेल चाइल्ड। वन फील्स अनहैप्पी, प्रत्येक असहज महसूस करता है जब कोई कन्या या कोई लड़की घर में पैदा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन वुमेन। महिलाओं का भारत में उनका क्या महत्व है, उनके महत्व को किस प्रकार देखा जाता है। यद्यपि तब भी महिलाएं बहुत ही उत्कृष्ट खेल रही हैं एंड इम्पोर्टेंट रोल इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स ऑफ लाइफ। और जीवन में वे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। नाउ मीन्स अब दे आर नॉट केप्ट एज डोमेस्टिक वर्कर्स। अब वे केवल घरेलू नौकर के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं। दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वे देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मोर एंड मोर गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेशन टुडे। वर्तमान समय में महिलाएं अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, नो डिफरेंस इज मेड बिटवीन बॉयज़ एंड द गर्ल्स। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं देखा जाता है। वुमेन आर टेकिंग पार्ट इन एवरी फील्ड्स ऑफ लाइफ फ्रीली। महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भागीदारी निभा रही हैं। देयर आर सो मैनी वुमेन, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, हु आर एंजॉइंग द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर्स, जो भारत के जो सबसे ऊंचे पद माने जाते हैं एमपी और एमएलएस के, उन पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित वाज आवर हाई कमिश्नर इन इंग्लैंड फॉर सम टाइम। विजय लक्ष्मी पंडित हमारे देश के इंग्लैंड में हाई कमिश्नर के पद पर रह चुकी हैं। मिसेज पद्मजा नायडू वाज दी गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर लॉन्ग टाइम। पद्मजा नायडू बंगाल की बहुत लंबे समय तक गवर्नर रह चुकी हैं। श्रीमती सुचेता कृपालिनी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपालिनी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती आल्सो वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मायावती भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3-4 बार रह चुकी हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में महिलाओं का स्थान। आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक। हमारा जो संविधान है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। इंडिया इज ए रिपब्लिक। भारत एक गणतंत्र है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी,
समानता पर आधारित है, एंड सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय सभी के लिए उसमें समान है। बी आर अम्बेडकर सेड, बी आर अम्बेडकर ने कहा है, आई मेज़र, मैं मापता हूँ या मैं आंकता हूँ, द प्रोग्रेस, उन्नति को, ऑफ ए कम्युनिटी, एक समुदाय की, बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति, विच वुमेन हैव अचीव्ड, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी समान है, वे उसमें समान उपलब्धियां हासिल करती हैं। नाउ अब, वुमेन आर इक्वल, महिलाएं समान है, टू मैन, पुरुष की भांति, इन द आई ऑफ लॉ, कानून की आंखों में, कानून के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिलाएं समान दृष्टि से देखी जाती हैं। इन पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैज़ बीन मेड फॉर देम, पंचायत के चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में और कॉरपोरेशन के चुनाव में भी महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी गई हैं। नाउ अब, हु कैन फॉरगेट, कौन भूल सकता है, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, एक महान भूमिका को, महान सहयोग को, ऑफ पीटी ऊषा के, सुनीता रानी के, अंजू जॉर्ज के, एंड पीवी सिंधु इन स्पोर्ट्स, और पीवी सिंधु के सहयोग को जो खेल में उन्होंने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। इन द प्रेजेंट टाइम कुमारी जयललिता आल्सो गोट ए वाइड पॉपुलरिटी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, वर्तमान समय में जयललिता को जो प्रसिद्धि हासिल हुई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में, वो सराहनीय है। मिसेस सोनिया गांधी, मिस उमा भारती, मिस मायावती एंड श्रीमती सुषमा स्वराज आर आल्सो वेल नोन अराउंड, इसी तरीके से सोनिया गांधी, उमा भारती और मायावती, श्रीमती सुषमा स्वराज भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। थस वुमेन आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, इसी प्रकार महिलाएं राजनीति में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। द नेम ऑफ मिस सुष्मिता सेन, मिस ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन एंड देन प्रियंका चोपड़ा एंड लारा दत्ता, द इंटरनेशनल मार्क ऑफ इंडियन ब्यूटी आल्सो अमेजिंग। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन और प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विश्व सुंदरी के रूप में अपनी अमेजिंग भूमिका निभा चुकी हैं। इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म उद्योग में, देयर आर वर्ल्ड फेमस वुमेन, वहाँ विश्व प्रसिद्ध महिलाएं कार्य कर रही हैं, जैसे कि मीना कुमारी, नूतन, मधुबाला, नरगिस आदि। किरण बेदी एन IPS ऑफिसर इज आल्सो वेल नोन अराउंड, किरण बेदी जो भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर बनी, उनको कौन नहीं जानता, वे बहुत प्रसिद्ध हैं। टुडे वुमेन आर टेकिंग टू द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स, वर्तमान समय में, आज के युग में महिलाएं विभिन्न व्यवसाय में भाग ले रही हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, टीचर्स एंड लॉयर्स। महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, नर्स बन रही हैं, अध्यापक बन रही हैं और वकील भी बन रही हैं, उन सभी में वे समान रूप से भाग ले रही हैं। नाउ देयर आर सो मैनी IAS एंड IPS लेडीज़, वर्तमान समय में भारत में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं IAS और IPS भी बन रही हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू विवाह एक्ट था उसके अनुसार, नाउ हिंदू लॉ हैज़ बीन चेंज्ड, अब हिंदू नियम में परिवर्तन हुए हैं। सम इम्पोर्टेंट चेंज आर मेड इन हिंदू मैरिज एक्ट, और कुछ मुख्य बदलाव हिंदू विवाह एक्ट में भी हुए हैं। दे आर गिवन प्रोटेक्शन, वे सुरक्षा देते हैं, अगेंस्ट, विरुद्ध, क्यूरलिटी ऑफ देयर हस्बैंड्स, उनके पति यदि उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो इन नियमों में बदलाव करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट हैज़ गिवन देम द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी आल्सो, हिंदू सक्सेशन एक्ट महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में भी अधिकार प्रदान करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स देम द इक्वल राइट्स, हमारा संविधान उन्हें समान अधिकार प्रदान करता है। कंक्लूशन, ऑप्शन हार लास्ट में, लास्ट हेडिंग है ये। अनडाउटेडली, निस्संदेह, इट इज सेड, यह कहा जा सकता है दैट की कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली, कि महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत तेज़ी से बदल रही है। मॉडर्न एंड एडवांस थॉट हैव चेंज पीपल्स मेंटेलिटी, मॉडर्न और एडवांस विचार यहाँ के लोगों के मानसिक स्तर को बदल रहे हैं। दे नाउ हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है, टू गिव, देना, इम्पोर्टेंस, महत्व, टू दियर डॉटर्स कैरियर, अपनी बेटियों के कैरियर को। वुमेन विल प्ले, महिलाएं
मुख्य भूमिका निभाएंगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया ग्रेट, भारत को महान बनाने में महिलाओं की भागीदारी एक बहुत ही महान मानी जाएगी। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये ऐसे था। मुझे विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।